हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं कविता के प्रश्न अभ्यास। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2। ठीक है, चलिए अब प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो मैं यहाँ पर अपने मन से मंजू नाम लिख सकती हूँ। ठीक है, आप भी अपने मन से कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। तो यहाँ पर हम किसी भी लड़की का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि म्याऊं म्याऊं मतलब बिल्ली की आवाज़ तो एक लड़की ने निकाली थी। तो यहाँ पर अपने मन से रीना, सुमन, पूजा ऐसा कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो क्या करती? तो वो दोनों खूब खेलते और खूब मज़ा करते। ठीक है, और यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती जो वो चूहिया थी, उसे लड़की को नहीं काटने देती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज़ निकाली थी। म्याऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो चूहिया पर असर हुआ कि वो डर गई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ पर बिल्ली आ गई है और बिल्ली मुझे खा जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सोचकर वो डर गई और भाग गई। ठीक है, अगला प्रश्न। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो दोस्तों मुझे तो सबसे ज़्यादा डर मतलब जहरीले जानवरों से लगता है। ठीक है, अब क्या करते हो? तो हम उसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? तो हम उसके पास ही किसी न किसी मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ करेंगी जिससे वो डर जाएगी। ठीक है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सुजा, धीरे से, सचमुच, बहाना। तो हमें इन शब्दों से एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला है सुजा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हो कि मुझे एक तरीका सूझा है, या एक आसान तरीका सूझा है। तो मुझे एक आसान तरीका सूझा है, तो मैं यहाँ पर यह वाक्य लिख सकती हूँ। अगला है धीरे से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गला फाड़कर मत बोलो, धीरे से आराम से बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ। सचमुच। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या तुमने सचमुच उसे देखा? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तुमने सचमुच ये काम किया। चलिए अगला, बहाना। तो बहाना शब्द से हम लिख सकते हैं कि मुझे एक बहाना सूझा है। ठीक है, ये पहले वाले में भी हम ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मुझे एक बहाना सूझा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो मैं यहाँ पर छोटे मोटे नाम लिख सकती हूँ, जैसे कि किसी भी लकड़ी की टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिर्फ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल लिख सकती हूँ। और भी बहुत सारे, जैसे कि कोई पत्थर है ना, पत्थर भी लिख सकते हैं। और क्या होता है? और सड़क भी तो मतलब सड़क की भी कभी कभी नोक होती है कहीं कहीं पर। तो और ऐसे ही हम किसी भी तरह के छोटे मोटे चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। चूंटी अंगूठे और उंगलियों में भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों में और कौन कौन से काम किए जाते हैं? मतलब उंगलियों से कौन कौन से काम किए जाते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। चुटकी बजाना। तो और हम क्या कर सकते हैं? और भी हम बहुत सारे कर सकते हैं, मतलब किसी और के चिमटी भरना। ठीक है, चिमटी भी भर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं? उंगलियों से तो हम मतलब उंगली से कोई ऐसे अपने उंगलियों के जो अंदर होती है ना हड्डी, उसे कोई हिला लेता है। ठीक है, तो वो भी मतलब ऐसे बहुत सारे कलाकार वाले काम होते हैं जो हम उंगलियों से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि चिमटी भरना और अपने हड्डियों से कुछ कमाल का करना। ठीक है, कलाकार जैसा कुछ करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न है शब्दों से उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना। कविता में कही गई
इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, अब नीचे वाली जो लाइन है वो हमारे लिए एक प्रश्न है। प्रश्न है, नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। तो एक तरीका मैं बता देती हूँ और एक तरीका आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, खड़ी गाय थी चौराहे पर, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि चौराहे पर गाय खड़ी थी। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ। तो आप भी एक तो मैंने वाक्य बता दिया, ठीक है, और एक और लिख सकते हैं, जैसे कि चौराहे पर खड़ी गाय थी। ठीक है, चौराहे पर खड़ी गाय थी। तो इस तरह अटपटा के हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं। दूसरा है, घुस गया शेर जंगल में। तो जंगल में घुस गया शेर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जंगल में घुस गया शेर, और एक और लिख सकते हैं जैसे कि शेर जंगल में घुस गया। ठीक है, इस तरह हम दो तरीके ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके अगले वाले जो पेज है उसमें छोटी छोटी कहानियाँ लिखी है, उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और दोस्तों यदि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको उस प्रश्न को और अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।